हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। तो दोस्तों, बात करेंगे एक ऐसे पैनी स्टॉक के बारे में जिसने कुछ ही दिनों के अंदर जो हमारा पैसा है वो डबल कर दिया है। तो लगातार आपके मन में भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्टॉक में अभी आप क्या कर सकती हो, बाय करे, सेल करे या होल्ड करे या स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग कर ले। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अगर शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए पैसा डाला है तो प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली करो। अगर लॉन्ग टर्म गेन्स के लिए डाला है और आपको कुछ ही महीनों के अंदर या कुछ ही दिनों के अंदर पैसा डबल हो जाए तो बुक द गेन्स। ये सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है, एक पल मत सोचो, बुक सम गेन। ठीक है, अगर आपका 100 क्वांटिटी है तो 60 शेयर को बुक कर लो, 40 शेयर्स को रहने दो बड़े टारगेट के लिए। और जो 4 रुपए का शेयर था, ये 4 रुपए का शेयर का मेरा जो फाइनल टारगेट था वो 32 रुपए का था, जिसको आने में टाइम लग सकता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ फुल स्टोरी और एक छोटी सी क्लिप चलाऊंगा बीच में। ठीक है, उससे आपको सीखने को मिलता है कि रियल प्राइस एक्शन क्या है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में दो चीजें काम करती है, वो आपका क्या है मैं आपको पहले बतला दूं, 100 बार बताया है। मनी मैनेजमेंट कि कितने रुपए डालने हैं, और रिस्क प्रोफाइल की रिस्क मैनेजमेंट कितना लेना है, कि कितना लॉस आप ले सकते हो किसी पेनी स्टॉक में और किसी लार्ज कैप स्टॉक में। समझ गए? अगर आपने इन दो चीजों या एक ही चीज के ऊपर काम कर लिया तो आपका 80% गेम खत्म। फिर आपको सिर्फ आराम से पेशेंसली होल्ड करना है। पेशेंस करके स्टॉक को लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो भी टारगेट है आपके लिए, वहां के लिए आपको होल्ड करना है, या तो फिर स्टॉप लॉस के लिए आपको होल्ड करना है। ठीक है, तो आपको मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेके चलता हूँ स्क्रीन की तरफ। दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हो, इस पेनी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, बीएससी का पेनी स्टॉक है। स्टॉक का नाम ओडेसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और एक महीने के अंदर स्टॉक ने 44% का रिटर्न दिया। 6 मंथ का आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। राइट, मैं आपको पुराना एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। ठीक है, फिर अभी क्लिप चलेगी, उसको भी आप देखना। और बोल देना चाहता हूँ, देखो जो भी स्टॉक्स जैसे आपको पता है कि बहुत ऊपर चले जाते हैं, मैंने जैसे आपको बहुत बार बताया है, जो बहुत सारे पेनी स्टॉक्स ना ऑलरेडी बहुत पंप हो चुके होते हैं। तो आपको क्या करना है, वहां पर आपको वेट करना राइट अपॉर्चुनिटी का। ठीक है, जब तक राइट अपॉर्चुनिटी ना मिले स्टॉक को बाय मत करो। ठीक है, तो ये भी एक रियल एग्जांपल है राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करने का। ठीक है, उस समय स्टॉक का प्राइस कहाँ ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट ये रहा 4 रुपये 80 पैसे के आसपास, और स्टॉक की उस समय बुक वैल्यू भी 15 रुपए के आसपास की थी। ठीक है, तो ये सब चीजें मैटर करती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए। राइट, अब जो प्राइस चल रहा है वो आपके सामने कितना, 9 रुपये 35 पैसे, और साथ में स्टॉक की देखो बुक वैल्यू बढ़ चुकी है। उस समय बुक वैल्यू कितनी थी, 15 रुपये 80 पैसे, और आज की डेट में 17 रुपये हो चुकी है। इसका मतलब कंपनी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, इसलिए बुक वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, तो अभी फंडामेंटल एनालिसिस भी करूंगा, आप इंतजार कर सकते हो। फाइनल टारगेट क्या रहेगा स्टॉक में अभी क्या करना है, चार्ट के माध्यम से भी शेयर करूंगा, तो आप बने रह सकते हो। सबसे पहले एक छोटी सी क्लिप इस वीडियो की चलाने वाला हूँ, उसको देखो, उसको एंजॉय करो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। राइट, अभी आपको मैं क्या बता रहा हूँ, प्राइजेक्शन के माध्यम से मैंने कुछ लाइनें प्लॉट कर रखी है। ये सपोर्ट एरिया बनता है 4 रुपये 70 पैसे। ठीक है, 4 रुपये 70 पैसे पहला सपोर्ट एरिया है, और साथ में दूसरा सपोर्ट एरिया बनता है आपका 4 रुपये 19 पैसे। तो ये सपोर्ट एरियाज है। तो यहाँ अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है, एक तो अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल चुकी है, दूसरा अगर मिलती है आपको तो 4 रुपये 19 पैसे 4 रुपये 20 पैसे के आसपास स्टॉक को आप एकुमुलेट कर सकते हो। लेकिन भाई ध्यान रखना, 3 रुपये 40 पैसे का स्टॉक को स्ट्रिक्टली लगा देना। अगर आप स्टॉक को यहाँ कहीं भी एकुमुलेट कर रहे हो इस एरियाज में, तो 3 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस आप प्लीज अप्लाई कर लेना। ठीक है, तो मैं यही बोलूंगा, 3 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस लगाओ। डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बना के ये दे सकता है, लेकिन भाई स्टॉप लॉस पक्का लगा लेना, क्योंकि देखो स्टॉक ऑलरेडी काफी पंप हो चुका है, और मैं कभी भी ऐसे स्टॉक को सजेस्ट नहीं करता हूँ जो 1 रुपए से आपका 4 रुपए। और देखो भाई, अगर सच बताऊं तो स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आता है एज पर द टेक्निकल चार्ट से, ठीक है, 32 रुपए का चार्ट है, ये 32 रुपए का टारगेट है, ये रहा 32 रुपए का स्टॉक का फाइनल टारगेट रहेगा मेरा। ठीक है, अगर मैं स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग करूंगा तो 32 रुपए से पहले नहीं करूंगा, बस ये आपको बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, स्टॉप लॉस पक्का लगा लेना 3 रुपए 30 पैसे का। अगर एक बार स्टॉप लॉस हो जाता है तो दोबारा आप री एंट्री कर सकती हो विद द प्रॉपर रिस्क प्रोफाइल। तो दोस्तों, आपने वो वीडियो क्लिप देख ली, इस बात के लिए पहले लाइक दबाओ ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि ऐसा पेनी स्टॉक ढूंढ के लेके आऊं जिसमें आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। और मैंने आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी, स्टॉप लॉस। ठीक है, 3 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। क्यों मैंने बात बोली थी, क्योंकि स्टॉक 1 रुपए से 4 रुपए हो चुका था, इसलिए मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए बहुत जोर दिया था। ठीक है, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में देखो, कोई भी स्टॉक अगर ऊपर भाग चुका है तो आप स्टॉप लॉस के साथ अगर काम करोगे तो वो आपको बेनिफिट देगा स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए, मतलब लॉन्गर पीरियड के लिए होल्ड करने के लिए। ठीक है, अगर आपको स्टॉप लॉस ही नहीं पता होगा तो मान के चलो, अगर वो स्टॉक आपके अगेंस्ट जाता है, आपके खिलाफ जाता है, तो आपको कम से कम ये तो पता है कि मैं इस स्टॉप लॉस को कट करके निकल जाऊंगा। कभी कभार क्या होता है, वो 3 रुपए का जो आपका स्टॉप लॉस आपने कट नहीं किया वो 1 रुपए आ जाता है, तो आपकी मोस्टली कैपिटल जीरो हो जाती है।
और ये गलतियां बहुत रिटेल करते हैं, इसलिए मैं स्टॉप लॉस के ऊपर फोकस करता हूँ। और मैंने ये भी बोला था कि आपको अगर एक स्टॉप लॉस होता है तो दूसरी बार डेफिनेटली एड ऑन करना, मतलब स्टॉक को दोबारा आप एंट्री कर सकती हो अगर एक बार स्टॉप लॉस होता है। तो देखो एक बार तो स्टॉप लॉस हमारा हुआ ही नहीं, स्टॉक ऊपर चले गया। अब बात करते हैं इसके करंट फाइनेंशियल कैसे, तो देख सकते हो कंपनी डेट फ्री थी, ठीक है। और कंपनी के नंबर्स भी देखो, सेल्स अच्छे खासे आ रहे हैं, 38 करोड़, प्रॉफिट भी आपके सामने 65 लाख रुपए का। और ईयरली परफॉर्मेंस देख सकते हो 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जो लास्ट ईयर 6 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी के नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, जो हमें डेफिनेटली स्क्रीन में दिख ही रहा है कि हाँ नंबर अच्छे है। साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो अच्छा लग रहा है, 44% प्रमोटर्स की होल्डिंग है, पब्लिक की होल्डिंग मात्र 56% है, ठीक है। तो आपके सामने था, स्टॉक काफी अच्छा था फाइनेंशियली। अब बात करते हैं इंटरडे में कैसा हो रहा है, तो देख सकते हो इंटरडे में ऑलमोस्ट आज 16 दिसंबर है, ऑलमोस्ट 2 लाख शेयर्स प्लस लोग घर लेके गए, अभी भी 73% की डिलीवरी उठाई गई है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब बात करें चार्ट पैटर्न की, तो आप देख सकते हो मैंने चार्ट पैटर्न खोल दिया, स्टॉक में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और स्टॉक अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आई है, साथ में वॉल्यूम अच्छा खासा आया है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो अब आपकी मर्जी, आपको क्या करना है, आप प्रॉफिट बुक कीजिए या फिर रहने दीजिए। मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था 60% बुक सम गेन और 40% 32 रुपए के टारगेट के लिए, बड़े टारगेट के लिए आप इंतजार कर सकते हो, लेकिन इस प्राइस में एंट्री करने की सलाह बिल्कुल नहीं है। हाँ, स्टॉक थोड़ा नीचे रिट्रेस करेगा तब आप स्टॉक को बाय करके चल सकते हो। अब रिट्रेस कितना करेगा, बहुत सिंपल है बॉस। अगर मंथली चार्ट के हिसाब से आप देखते हो तो मंथली चार्ट के हिसाब से स्टॉक का सपोर्ट एरिया बनता है, ये मैं आपको दिखा दूं, ये सपोर्ट बनता है। तो स्टॉक 4 रुपये 66 पैसे अगर आता है दोबारा से, ठीक है, 4 रुपये 66 पैसे मान के चलो, या फिर मान के चलो कि अगर 6 रुपये 60 पैसे भी आता है तो स्टॉक अच्छा है, क्योंकि देखो ये स्टॉक यहां से तेजी स्टार्ट हुई है, 4 रुपए से ऑलमोस्ट 10 रुपए गया है, तो कम से कम 6 रुपए तो मेरे हिसाब से एक अच्छी कॉस्ट होगी। 50% का जो रिट्रेसमेंट होता है, इसका अगर आप रिट्रेसमेंट निकालोगे 50% का, तो मोटा मोटी वो 6 रुपए निकल के आता है। तो 6 रुपए 5 रुपए से पहले दोबारा स्टॉक में एंट्री मत करना, जो नए लोग एंट्री करना चाहते हैं। बाकी जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4 रुपये 66 पैसे का रहेगा, जो नए लोग एंट्री करेंगे। बाकी जिन्होंने एंट्री कर चुकी है, अच्छा खासा गेन हो रहा है, बुक सम गेन, और लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए आप इंतजार कर सकते हो, लेकिन उसको आने में टाइम लग सकता है, 1 से 2 साल भी लग सकता है, ठीक है। तो 1 से 2 साल अगर आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हो तो करो, लेकिन प्रॉफिट बुक डेफिनेटली कर लेना, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि देखो हाँ रिटर्न बनती है पैनी स्टॉक्स में, लेकिन शर्त क्या है, स्टॉप लॉस, मनी मैनेजमेंट, रिस्क प्रोफाइल, ये 3 बातों का आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। लालच में आके कुछ नहीं करना है, लालच में आके करोगे तो आप इमोशन में आके स्टॉक को कैरी नहीं कर पाओगे, ठीक है। और इमोशन में आके कैरी नहीं कर पाओगे तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये स्टॉक नीचे भी गिरा था, नीचे गिरने के बाद ऊपर गया है, तो समझने का प्रयास करना। यहाँ मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी तो देती है, लेकिन आपको धोखा भी देती है कि भैया ऐसा बोलती है, देखो मैं नीचे गिर रहा हूँ, बेच दो। और बहुत सारे लोग इसमें बेच देते हैं, और लेकिन रिटेल तो बेच देता है, लेकिन जो बड़ा ऑपरेटर होता है उसका फायदा उठाता है और स्टॉक को ऊपर लेके चले जाता है, ठीक है। तो ये अगर इन चीजों से अगर आपको बचना है तो आप अपना प्रॉपर रिस्क प्रोफाइल और मनी मैनेजमेंट फॉलो करो, ठीक है। वही आपको सेव कर सकता है इन सभी चीजों से, और कुछ नहीं सेव कर सकता, ठीक है भाई। तो समाप्त करता हूँ वीडियो को और मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। साथ में एक अपडेट कर दूं, हर संडे प्राइवेट क्लास होती है, विया स्टॉक करके हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, या विवेक राणा 209 करके हमारा ट्विटर पेज है, लिंक्स नीचे मिल जाएंगे, वहां मुझे मैसेज कर देना। जो वीडियो आपको अच्छा लगता है उसको लाइक शेयर करने के बाद मुझे स्क्रीनशॉट आप मैसेज या टैग कर सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका जो मेरी प्राइवेट क्लास के लिंक्स होते हैं वो दे दिया करूंगा। तो मैसेज और रिप्लाई पक्का कर देना अगर आपको क्लासेस के लिंक्स चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।